सबसे पहले आधा किलो गोश्त और 700 ग्राम चावलों के लिए मैंने 1 पाव दही लिया है। इसको अच्छा सा फेंट लूँगी कि इसमें कोई गुठली ना रहे। कभी भी सालन या चावल में दही बगैर फेंटे इस्तेमाल ना करें, वरना वो फटी फटी सी हो जाती है और उसकी सही शक्ल नहीं आती। बस इस दही में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला जिसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक क्योंकि चावल का नमक अलग डलेगा, और 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला जो कि आप झटपट बना लेंगे हमारी रेसिपी से। मसालों को दही में अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें गोश्त को मिक्स कर देंगे। मैरिनेट करना है कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 3 घंटे से 4 घंटे के लिए कर दें। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके 1 कप ऑयल में फ्राई करेंगे। वो मीडियम फ्लेम पर इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज नरम हो जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे, लेकिन कलर तब्दील नहीं होने देना, बल्कि इससे पहले ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अदद बारीक कटे हुए टमाटर दरमियाने साइज़ के। 5 मिनट तक टमाटर को प्याज के साथ पकने देंगे लो फ्लेम पर, यहाँ तक कि ऑयल अलग होना शुरू हो जाए। तो लो फ्लेम करके यहाँ पर मैं पैन का ढक्कन ढक रही हूँ। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। ऑयल अलग हो गया और प्याज और टमाटर का अच्छा सा फ्लेवर निकल आया है। बस अब इसमें हम डालेंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त, साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई 6 अदद हरी मिर्चें, और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो करी पत्ता भी ज़रूर डालिएगा, 10 से 15 पत्ते। इस वक्त इसमें हरी मिर्चें ऐड करने से इसके टेस्ट में एक ज़बरदस्त चटपटापन आएगा। तो बस अब 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी डालकर चाहे तो कुकर में गला लें या कुकर के बगैर। गोश्त की बुनाई हम गलने के बाद करेंगे। अब यहाँ पर गोश्त हमारा गल चुका है, जबकि पानी इसमें बहुत कम रह गया है। गोश्त को अच्छा सा भूनेंगे यहाँ पे, और साथ ही हमने कोयले का एक पीस चूल्हे के ऊपर जलने के लिए रख दिया है ताकि बाद में उसका दम दिया जा सके। आमतौर पे गोश्त की बुनाई 7 से 8 मिनट में होगी, लेकिन अगर आपका ये कुर्बानी का गोश्त है तो इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक भूनें ताकि इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए। गोश्त भून चुका है तो बस इसे कोयले का दम देंगे। एक बाउल में कोयला रख के मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी ज़रा सा और ढक्कन बंद कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक। अगर इस तरह का कोई बाउल ना हो तो आप कोई रोटी का पुराना टुकड़ा भी रख सकते हैं। इतनी देर में हम चावल तैयार कर लेते हैं। 700 ग्राम चावलों के लिए मैंने यहाँ पे 6 से 7 गिलास पानी रखा है एक देगची में उबलने के लिए। इसके अंदर डाले हैं तेज़पात और बाकी गरम मसाला, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, 4 चम्मच नमक। पानी उबाल आने पर इसके अंदर चावल डालनी है और जब तक पकाएंगे जब तक इसकी एक कनी ना रह जाए गलने के लिए, यानी उस वक्त तक जब तक कि हम इसे दम देते हैं। बस जब चावल इतना कुक हो जाएगा तो हम इसे दम पे नहीं लगाएंगे, बल्कि एक छन्ने में इसका सारा पानी निकाल देंगे। तो चावल हमारा तकरीबन पक चुका है, तो अब हम इसका पानी छन्ने में निकाल देंगे। बस इसमें थोड़ी ही कसर रह गई है गलने के लिए। तो ये देगची में हमारे ज़रा से चावल हैं। बस यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 4 टेबलस्पून पानी, क्योंकि चावल का पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया है और हमारे चावल में हल्की सी कसर है। तो जब आप इस टिप से चावल बनाएंगे तो चावल खिले खिले रहेंगे। बस एक तह देंगे चावलों की, इसके ऊपर हम डालेंगे कौरमे में से आधा कौरमा और उसके ऊपर ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस, हरी मिर्चें दरमियान से स्लिट हुई भी 2 से 3 अदद, और लेमन के कटे हुए स्लाइसेस। ये 3 चीज़ें हमने इसके ऊपर ऐड करनी है। थोड़े से पुदीने के पत्ते। इसके बाद दोबारा चावल की लेयर देंगे, एक और लेयर देंगे इसी तरह कौरमे की, और उसके ऊपर आखिर में एक और तह चावल की। इस तरह कौरमे की 2 लेयर बनेंगी जबकि चावल की 3। दूसरी लेयर पे भी हम टमाटर के स्लाइसेस, लेमन स्लाइसेस, हरी मिर्चें कटी हुई और पुदीना ऐड करेंगे। जबकि चावल की तह पर हम जर्दे का रंग पाउडर की शक्ल में अच्छा सा स्प्रिंकल कर देंगे 2 से 3 जगहों पर। दम पर लगाएंगे 3 मिनट हाई फ्लेम पर, जबकि 15 मिनट लो फ्लेम पर। ये देखें हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है और आप देखेंगे कि इसके ऊपर किस कदर खूबसूरत कलर आया है। इसके अलावा इसके अंदर से जो खुशबू आ रही है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस कदर मज़ेदार है। उसी से इसके मज़ेदार होने का पता चल रहा है। और अगर आप देखें तो 2 तहों में कौरमे की वजह से इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह हो रही है। चावल हमारे खिले खिले हैं और अगर आप देखेंगे तो ये तली से लगे भी नहीं हैं बिल्कुल भी।
तो इसको सर्व करेंगे और आपको बहुत सारी दाद मिलेगी इतनी मज़ेदार बिरयानी बनाने पर। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।